मेरे मीडिया के भाइयों का, मैं आज इस डिस्ट्रिक्ट बडगाम के हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भारतीय जनता पार्टी का जो है और मेरे साथ इस ज़िला के अध्यक्ष श्रीमान समीर शाह साहब, उनके साथ में उपस्थित मेरे सीनियर और इस बडगाम के पुराने जो काफ़ी वक्त से काम कर रहे अशरफ आज़ाद साहब और आप सब बाकी साथी, आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद और शुक्रिया। आप बहुत कम टाइम नोट्स में, और जिस तरीके से आप सबको पता है, कुछ दिनों पहले हमारी सरकार ने पूरे देश को बजट पेश किया। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो एक ग्राफ ओरिएंटेड, पीपल फ्रेंडली और मुझे लगता है हिस्टोरिकल बजट था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस रखा गया था ख़ास करके जो कॉमन मैन जो हमारे मुल्क का है, तो उसका ख्याल रखा गया। आप सबको पता था कि पहले जब बजटें पुरानी सरकारों में होते थे, जब निकलते थे, अनाउंस होते थे, तो ख़ास करके लोगों में ये रहता था कि ये जो बजट है ये खाली अमीर लोगों के लिए, जो बिज़नेस, जिनके होटल्स है, जिनकी इंडस्ट्रीज़ है। लेकिन आज इस बजट ने साबित कर दिया गया कि बजट जो होता है पूरे मुल्क के लिए, ये उस आम व्यक्ति के लिए होता है जिसका इस बजट से इफ़ेक्ट होता है। और आपने देखा कि किस तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक वाकई में जो तस्वीर पूरे मुल्क की इन 8 सालों में बदल दी है, पूरे विश्व में आज हमारे भारत का डंका बजता है। और आज जो सबसे बड़ी जो हमें चीज़ इस बजट में मिली, जहां पर हम 10वीं जो रैंक होती थी पूरी दुनिया में, हमारी इकनॉमी जो अर्थव्यवस्था जिसको हम कहते हैं, वो आज 5वें नंबर पे पहुंची है। और आप सबको पता है कि आज कहीं ना कहीं जो कंट्री है वो कितनी फॉरवर्ड जा रही है, और आज जो बड़े बड़े जो कंट्रीज़ वो हिंदुस्तान के साथ आज ट्रेड कर रही है। इसका अगर श्रेय जाता है वो हमारे वज़ीर आज़म साहब को जाता है। और आज हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ज़िला में हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट, पूरे कश्मीर प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट्स में ये बजट पे चर्चा रखा है। इसमें हमने इंटेलेक्चुअल्स को भी बुलाया था, इसमें कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट है, कुछ होटलियर्स है, कुछ बिजनेसमैन है, इनके साथ हमने इस बजट पे चर्चा की। अगर कहीं पर कुछ कमी पीशी भी रही, इन्होंने भी अपने फीडबैक दिए, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश कर रहे हैं इस बजट को हम ग्रास रूट लेवल तक पहुँचाएँ, आम लोगों तक पहुँचाएँ। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो स्कीम यहाँ पर चली है आवास योजना, आवास योजना के तहत आपने देखा गरीबों को कितनों को मकान मिला। तो इस बजट में 80,000 करोड़ के करीब उस AIY शर्ट स्कीम्स को फिर से फंड्स मिले गए हैं, ताकि जो गरीब का घर है, जो एक मोदी साहब ने मिशन लिया है कि हर एक गरीब को अपना घर मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इस बजट में उसका भी ख्याल रखा गया। टूरिज़्म में हमारी इस कश्मीर में आपको पता है हमारा जो मादरी जो हमारा जो बिज़नेस है वो टूरिज़्म है। तो टूरिज़्म को जिस तरीके से पिछले इन 3 सालों में आपने देखा कि 1 करोड़ के करीब टूरिस्ट, जो ग्राफ हमेशा 20% पे रहा, लेकिन इन्हीं सालों में आज जो टूरिज़्म है कश्मीर का वो काफ़ी अप हुआ है, काफ़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। तो एक पब्लिसिटी जो हुई है पूरी दुनिया में कश्मीर को लेकर, बजट में उस टूरिज्म सेक्टर को भी कहीं ना कहीं याद रखा गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके कुछ सवाल है आप पूछ सकते हैं। अगर आवास योजना की बात करेंगे तो इस बहुत हुआ करती थी, आपको पता है, हमने नाम काफ़ी सुने, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी स्कीम्स, लेकिन ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट नहीं होती थी। लेकिन इन्हीं 3 सालों में क्या ऐसी स्कीम्स जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने निकली, आज वो इम्प्लीमेंट हो रही। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आज आप देखते हैं गोल्डन कार्ड, हर एक कश्मीर के गरीब इसमें जो घर में है उसको अपने पास गोल्डन कार्ड है, 5 लाख का वो इलाज करा देते हैं। आज आप देखिए 1 लाख के करीब, मुझे लगता है उससे ज़्यादा आज तादाद बड़ी होगी, जिन गरीबों ने अपना इलाज कराया। मैं अपना एक मिसाल दूंगा, मेरी माँ के घुटने का ऑपरेशन था, उसने भी, हालांकि मैं किसी उस फैमिली से तो नहीं हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन मेरी माँ ने भी उसी से ऑपरेशन, और एक पैसे का उसका खर्चा नहीं। तो ऐसे काफ़ी सारी गरीबों ने एक लाभ उठाया। जो स्कीम्स है वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है, और भारतीय जनता पार्टी ने आपने देखा इम्प्लीमेंट की, और हर एक गरीब उसमें अपना लाभ ले रहा है। सर, होता है दिखाने का ग्राफ, होता है एक, होता है कि करने का ग्राफ। जो GDP की बात होती थी, आपने देखा था कांग्रेस में काफ़ी सारे घोटाले हुआ करते थे। आपने देखा बड़े बड़े स्कैम्स, चाहे वो 2G स्कैम्स था, या आपने देखा हेलीकॉप्टर जो घोटाला था, तो घोटाला काफ़ी थे उसमें। तो लोगों को एक ग्राफ दिखाया जाता था, GDP हमेशा अप रही है। हाँ ठीक है, आप सबको पता है कि जो कोविड हमारी पूरी दुनिया में हुआ, जिसकी वजह से ना कि हमारी ये रियासत थमी बल्कि पूरी दुनिया थमी थी कहीं ना कहीं GDP में, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा जब जान है तो जहान है, पहले हम अपने लोगों की जान बचाएंगे तब ये GDP हम कहीं ना कहीं स्टेबल कर सकते। और आज तो आप देखते हैं अर्थव्यवस्था जहाँ पर हमारी दुनिया में 10वें नंबर पे थी, आज हम लगभग 5th रैंक पे आए हैं। तो ये भी ना कहीं उपलब्धि है। अब जब कोई चीज़ ठीक करनी होती है उसको थोड़ा वक्त लगता है। जो कांग्रेस ने 70 साल देश को लूटा है ना, उसको थोड़ा वक्त लगेगा हमें पटरी पे लाने पे। और मुझे लगता है जो इन 7 सालों में
हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो काम किए पूरे देश भर के लिए, मुझे लगता है उसके लिए हर एक देशवासी को फ़ख्र होना चाहिए। सर आपने कहा लगता है कि आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खास करके आपने मन की बात तो देखते होंगे, उसमें आप देखिए उसने यहाँ की जो एग्रीकल्चर है उसमें खाली सेब नहीं आता है, उसमें हमारा जो सैफरॉन जिसको हम कोंग कहते हैं वो देखिए पूरी दुनिया में कश्मीर का ही माना जाता है। और आपने देखा हर एक यूनियन मिनिस्टर पिछली बार 77 के करीब यूनियन मिनिस्टरों को यहाँ भेजा गया और उनका मकसद यही देखना था जो यहाँ पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है हमारी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर पे या गवर्नमेंट सेक्टर पे, इसको हम अप करेंगे। ठीक है, एक साल में ऐसा कुछ हो गया कि बाहर से जो कुछ एक्सपोर्ट्स आए और उसकी वजह से हमारे सेबों की, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी क्वालिटीज़ में फ़र्क होती थी उसमें वो फ़र्क हमें पता चला कि हम एक दूसरे मुल्क के साथ हमारा कश्मीर का सेब किस तरीके से कंपटीशन में आ सकता है। तो मंडियाँ खोली गई, उस पर एग्रीकल्चर साइंटिस्टों को बिठाया गया, उसको भी ना कहीं पर इंशाल्लाह मुझे लगता है हतमी शेप दी गई है हमारे मिनिस्टरों की तरफ से। आने वाले वक्त में आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारे कश्मीर का सेब तो पूरी दुनिया में माना जाता है और इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा क्वालिटी में अब हमारा कश्मीर का सेब जाएगा। के तमाम तरह अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।